है तब तक काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हमें पैसे के लिए हर रोज घर से निकलना पड़े, तो डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। उम्र चाहे 80 साल हो, रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती, वो सिर्फ सरकारी एक पॉलिसी है जिसमें 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है। रिटायरमेंट के लिए उम्र नहीं चाहिए होती, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर 25 साल की एज में आप 500 करोड़ के मालिक हो तो आप रिटायर हो, आपको 58 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। 40 साल की उम्र में आप 1000 करोड़ के मालिक हो, जितनी भी जिसकी इच्छा है, जिस अमाउंट पे भी वो रिटायर होना चाहता है, क्योंकि हर आदमी की इच्छाएं अलग हैं। कोई आदमी 10 लाख रुपए की कमाई से भी रिटायर हो सकता है और कोई 100 करोड़ से भी नहीं हो सकता। वो हर आदमी की अपनी इच्छाएं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जितना आप चाहते हो कि एक रिटायरमेंट पे आपके पास इतना फंड होना चाहिए, तो जब तक आपके पास वो फंड नहीं हो जाता तब तक आपको काम करना पड़ेगा। भले ही आपकी उम्र 100 साल हो जाए, 90 साल हो, 95 साल हो, हड्डियां काम करें ना करे, दिमाग काम करे ना करे, चाहे हाथ में छड़ी लेके जाना पड़े, जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक फील्ड में काम करना पड़ेगा। कोई भी आप बिजनेस करिए। और यहाँ हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कोई अगर 10 लाख रुपए कमा के रिटायर होना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटी है। कोई 10 करोड़ कमा के रिटायर होना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। कोई 100 करोड़ कमा के रिटायर होना चाहता है, उसके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगले 3 से 4 साल में हर आदमी यहाँ से रिटायर हो सकता है। और जो चीजें अभी नेगी जी ने बताई, उस चीज को आप रिलेट करिए दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। हमारा काम करेंसी का है, करेंसी हम सेल कर रहे हैं, और उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री में हम प्लान सेल करते हैं, अपना टूर टूर को सेल करते हैं। अब इसको हम रिलेट करते हैं। अभी हमारे मार्केट में क्या चलता है, हम लोगों को लगता है कि सिर्फ स्कैम करने के लिए लोग आते हैं या फ्रॉड करने के लिए लोग आते हैं, कि कोई 1% डेली की ऑप्शन दे रहा है, कोई 5% डेली की ऑप्शन दे रहा है, कोई 6 महीने में डबल करने की ऑप्शन दे रहा है। तो वो सब आपको पता है, बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े होटल्स में उनको इन्वाइट किया जाता है, विस्की पिलाई जाती है, अलग अलग तरह की उनकी सेवाएं की जाती है। जो लीडर्स हैं जिनको भेजा जाता है फील्ड में, उतारा जाता है लोगों से चीटिंग करने के लिए, लोगों से फ्रॉड करने के लिए, और फिर 3-6 महीने के बाद बंद हो जाती है। एक तो वो पार्ट है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, फाइनेंस ये क्योंकि पैसे का ही लेन देन होता है वहां पे, लेकिन इलीगल तरीके से होता है, लीगल तरीके से नहीं होता। एक हमारे सामने एलआईसी का कॉन्सेप्ट है, आरडीएफडी के कॉन्सेप्ट होते हैं जो सरकार चलाती है, या जो बड़ी कंपनियां सेबी से रजिस्टर्ड हैं वो चलाती हैं। एलआईसी में भी हमारे यहाँ 20 से ज्यादा कंपनियां हैं। एफडीआरडी की भी अच्छी रेपुटेड, जैसे पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारे बैंक्स है हमारे यहाँ, कम से कम 50 बैंक्स होंगे, वो सरकारी बैंक भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी हैं, हर तरह के बैंक हैं जो आरडीएफडी के प्लान चलाते हैं। अब इनमें से आप रिलेट करिए, पिछले जब से देश आजाद हुआ उससे पहले से ही है, बहुत सारे बैंक हमारे पास आजादी से पहले से हैं, एलआईसी आजादी से पहले से है। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, क्या आपने कभी देखा कि इनमें बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हो, जहां बुलाया जाता हो, खूब मस्ती की जाती हो, सेमिनार में इनवाइट किया जाता हो लोगों को, और फिर उनका बिजनेस आता हो? कैसे आता है उनका बिजनेस? उनके एजेंट होते हैं। जैसे हम सब लोग कह सकते हैं कि हम ट्रस्ट बिटकॉइन के हम तो ओनर ही हैं, पर एक एजेंट की तरह अगर हम अपने आप को माने, तो वहां बिजनेस कैसे आता है? हर एक आदमी, चाहे वो आरडी का एक छोटा सा एजेंट हो, चाहे वो डीओ लेवल का ऑफिसर हो, हर आदमी हर रोज प्लान शो करता है नए लोगों को। नए लोगों को प्लान शो करते हैं, सुबह आगे लिस्ट बनाते हैं, कॉलिंग करते हैं, इन्वाइट करते हैं, या तो उनके घर पे जाते हैं, या उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, या जहां भी उनका मिलने का तरीका हो, हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है, वो मॉनिटर करते हैं हर रोज प्लान हुए हैं। अगर प्लान हो रहे हैं डेली, तो डेफिनेटली बिजनेस आएगा। भले ही आप किसी बड़े सेमिनार में मत जाइए, बिजनेस डेफिनेटली आएगा। और आप बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हो लेकिन शाम को प्लान एक भी नहीं हुआ, तो आप दुनिया के बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, चांद के ऊपर जाके सेमिनार कर लो, तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आता है प्लान से। सेमिनार अपने जगह पे है, आप करना चाहें आप कर सकते हैं। 2 साल तक हमने कोई सेमिनार नहीं किया था भारत में, इंडिया के अंदर हमने कोई सेमिनार नहीं किया। हमने सिर्फ 1-to-1 किया, हम लोगों से मिले, किसी के घर पे जाके मिले, अपने घर पे इनवाइट किया, होटल में इनवाइट किया, जहां हमें लगा। और प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए, ये नहीं जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल लीडर भी बोल देते हैं कि हर रोज 3 प्लान दिखाइए, सड़क पे खड़े हो वहां दिखा दीजिए, ट्रेन में खड़े हो वहां दिखा दीजिए, बस में खड़े हो वहां दिखा दीजिए। इस तरह से कोई नहीं आता सिस्टम में। वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको इन्वाइट कर सकते हैं। जब प्लान दिखाने की बात आती है, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में है इस समय। अगर आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें अगले 3 साल में पूरी ईमानदारी से, बिना किसी से चीटिंग किए, बिना किसी से फ्रॉड किए, अगर आप 100, 200, 500 करोड़ कमा सकते हो, तो डेफिनेटली वो भी बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपके लिए, उसमें कर सकते हैं आप काम। अगर ऐसा कोई बिजनेस आपके सामने नहीं है, तो ट्रस्ट बिटकॉइन तो ऐसा डेफिनेटली है। और इतना तो 27 महीने में दिख गया होगा कि अगले 3 साल में कितना पैसा आप कमा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा बिजनेस है, तो इतने बड़े बिजनेस को बस स्टैंड के ऊपर बैठ के तो आप नहीं समझा सकते किसी को, या ट्रेन में बैठ के तो नहीं समझा सकते। इसको आपको प्रोफेशनल तरीके से करना होगा। किसी को भी प्लान दिखाना है, आप अपने घर में इनवाइट करिए, या उनके घर में जाइए, आपके अगर अच्छे रिलेशन हो, एक दूसरे के घर में आना जाना हो। नहीं तो होटल में बैठिए, होटल में इनवाइट करिए, और जितने भी लोग $15,000 की मैचिंग पे हैं,
उनको तो हफ्ते में कम से कम 4 दिन किसी ना किसी होटल में होना चाहिए, जहां उनकी टीम है, जिस भी शहर में उनकी टीम है, उस शहर में किसी ना किसी होटल में या किसी ऐसी अच्छी जगह पे जहां आप लोगों को इन्वाइट करके प्लान कर सकते हैं, चाहे रेस्टोरेंट में बैठिए चाहे होटल में बैठिए, वहां पे आपकी टीम के लोग जहां नए लोगों को लेके आ पाए, और आपका काम है वहां पे प्लान शो करना। चाहे वो $15,000 की मैचिंग पे है कोई, चाहे $50,000 की मैचिंग पे है, चाहे $1,25,000 की मैचिंग पे है, और चाहे $5 लाख की मैचिंग पे है, कोई भी है, सभी का ये काम है कि होटल में बैठ के 1 to 1 हमें प्लान दिखाना है। जो नए लोग हैं, हर हमेशा लोगों के डाउट रहेंगे, 2 साल पहले जो डाउट थे कल भी नए लोगों के वही डाउट रहेंगे, लेकिन हर हर एक दिन बाद, हर एक महीने के बाद उन डाउट को क्लियर करने की आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, और बहुत कुछ आपके पास दिखाने को होगा। आज से 6 महीने पहले जब डाउट आते थे, आज से 2 साल पहले या 25 महीने पहले जब डाउट आते थे, तो लोग बोलते थे कि टूर होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक भी टूर नहीं हुआ था। तो उस समय उस डाउट को हमें क्लियर करना था, उनको विश्वास दिलाना था कि डेफिनेटली हम आपको टूर पे लेके जाएंगे, आपको थाईलैंड लेके जाएंगे। जब थाईलैंड चले गए तो फिर लोगों का डाउट हुआ, ये नहीं हुआ कि आप टूर पे ले जाओगे या नहीं ले जाओगे, फिर हमारे पास फोटो थे थाईलैंड के कि इस तरह से टूर होता है, इस तरह से हम लेके जाते हैं। उसके बाद डाउट हुआ कि आपके तो 80 लोग टूर पे गए, 80 लोगों से आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस करोगे। तो अभी 850 लोग जा रहे हैं फुकेट में, तो आने वाले समय में 2000 लोग, 5000 लोग, एक एक महीने में 10-10 हजार लोग जो हमारे टूर्स हैं वो अटेंड करने वाले हैं। अलग अलग कम्युनिटी के, दुनिया की अलग अलग जगह के लोग उसको अटेंड करने वाले हैं। हर महीने बाद, हर 2 महीने बाद लोगों के डाउट दूर करने का जो तरीका है वो चेंज होता जाएगा, लेकिन डाउट जो $10,000 पे भी आएगा उसको भी रहेगा। और वो डाउट क्लियर कर सकते हैं जब हम 1 to 1 बैठे होंगे, सामने वाले को जब सेटिस्फाइड करते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, तो उनका विश्वास बढ़ता है और वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ये ऐसा प्लान है जिसको आप जूम मीटिंग पे या सिर्फ फोन करके किसी को ज्वाइन तो करवा सकते हो, किसी से आपके अच्छे रिलेशन है, वर्किंग वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप फेस टू फेस बैठ के सारा प्लान उसको पेपर पे क्लियर नहीं करोगे, उसके डाउट क्लियर नहीं करोगे, तब तक कोई भी वर्किंग मोड में नहीं आता। ये सिस्टम वैसा नहीं है कि फोन किया जी 1 लाख रुपए लगा दो, कल से 1% 2% आना शुरू हो जाएगा। वो इतने ही प्लान होते हैं। तो जितना छोटा प्लान होता है उतने छोटे टाइम के लिए वो कंपनी होती है। तो हमारा प्लान लंबे समय के लिए है, तो कंपनी भी लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय तक आप पैसा कमा सकते हो। तो जितना छोटा प्लान दिखाओगे उतने शॉर्ट टर्म के लिए काम करोगे। यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन पे लोगों को फाइनेंशियली रिटायर करने के लिए प्लान है। ये ऐसा प्लान नहीं है कि सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे सिर्फ एक काम करने से, जो अभी नेगी जी ने बताया। उसके लिए बेसिक हमें करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इनवाइट करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, बस यही 4 काम करने, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और टूर अचीव करवाना है हमने, टूर का प्लान दिखाते हैं। जब टूर पे लोग आ जाते हैं, जो लोग भी आज पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ज्वाइन हुए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे पाटिल जी हैं, उन्होंने 50 लोगों को अचीव करवाया। हमारे विकास रयाल जी हैं हरिद्वार से, उन्होंने 10-12 लोगों को किया। विजय जोशी जी हैं, उन्होंने 12, 15, 20 लोगों को करवाया। इस महीने $1,25,000 की मैचिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे नए लोग हैं, महफूज आलम जी हैं, मुंबई से बहुत सारे लोग हैं, नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे लोग हैं, अभी गुजरात से बहुत सारे लोग अभी नए ज्वाइन होने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टूर्स अचीव करवाए हैं। अब टूर तो अचीव करवा दिए, मैंने मान लीजिए 10 लोगों को टूर अचीव करवा दिया, पर अभी तक वो लोग टूर पे नहीं गए। अब जैसे ही वो 10 लोग टूर पे जाएंगे और टूर से वापस आएंगे, बिजनेस एकदम से रॉकेट की तरह उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग उस टूर को, उस मोमेंट को जी चुके होंगे, उस मोमेंट को देख चुके होंगे कि टूर कैसा होता है। अब वो वाइब्स होती हैं वहां पे, उस टूर पे जाके, जो पहली बार टूर पे जाते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनको ऐसा क्या दिखाई देता है कि उसके बाद आके वो मोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो लोग टूर पे जाते हैं वो आपको फील करवा सकते हैं, बता नहीं सकते जुबान से कि क्या फील होता है। वो फील करने के लिए आपको सबसे पहले खुद टूर पे जाना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से सब लोग टूर अचीव कर ही चुके होंगे, किसी ना किसी टूर में गए होंगे, नहीं तो फुकेट में डेफिनेटली जाने वाले होंगे, क्योंकि 850 लोग अचीवर हैं, यहाँ 271 लोग हैं। तो ये सब लोग मेरे ख्याल से आज मैचिंग अचीवर या टूर अचीवर, तो ये सब लोग जाने वाले हैं। तो टूर से जब आएंगे तो लगभग 850 लोग हैं, उनमें से 500 लोग आप मान सकते हैं, 500 लोग नए होंगे, जो मतलब फैमिली के साथ है, कोई वाइफ के साथ, कोई बच्चों के साथ भी जा रहे हैं। तो 500 फैमिली आप कह सकते हैं, 500 फैमिली हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, जो फुकेट में और कराबी में जाने वाले हैं। अब वहां से आने के बाद जब वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पे वापस आएंगे, और एक दिन में अगर 4 प्लान भी दिखा रहे होंगे, तो दिन में 2000 प्लान होंगे। और अगर 10 दिन में 20,000 प्लान हुए, तो उनमें से डेफिनेटली मान के चलिए 5,000 लोग टूर अचीव करने वाले हैं वियतनाम का, और 5,000 लोग वियतनाम का टूर अचीव करेंगे तो सेकंड फेज क्लोज हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ बात की है जो नॉर्मल तरीके से काम होना है। इसके अलावा कल शाम तक ही लगभग 1 लाख के कॉइन के आसपास कल शाम तक ही बिकने वाले हैं।
क्योंकि एक इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी खरीदे हैं और कल शाम तक शायद उनकी आईडीज क्रिएट हो जाएंगी, तो कल शाम तक 1 लाख कॉइन सेल हो जाएंगे, और परसों भी शायद अगर बात बनी तो 1 लाख परसों भी करेंगे। दुबई से है वो, परसों भी शायद 1 लाख कॉइन और परचेज करेंगे, और हो सकता है अगले 4 दिन में कोई और प्लेयर खरीदने वाले आ जाए, तो आपके हाथ में बचेगा क्या? थर्ड फेज में वही लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा कॉइन होंगे। आज बिटकॉइन की आप जर्नी देखिए, बिटकॉइन सक्सेसफुल कॉइन है, पिछले 16 साल की उसकी सक्सेसफुल जर्नी रही है। आज जैसे ही ईटीएफ लॉन्च किया बिटकॉइन पे अमेरिका ने, आज दुनिया के सारे देशों में, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन में, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में एक होड़ लग चुकी है कि कौन सबसे ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग करेगा। तो लोगों ने बिटकॉइन खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, देशों ने खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ने खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स ने खरीदने स्टार्ट कर दिए हैं। जो लोग आज तक इस इंडस्ट्री में नहीं थे वो लोग भी अमेरिका के एटीएफ में लॉन्च करने के बाद इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और बिटकॉइन की होल्डिंग की एक होड़ बन रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होंगे उसका वर्चस्व बिटकॉइन के ऊपर होगा, और डेफिनेटली होगा, क्योंकि वहां तो मालिक वही है बिटकॉइन का जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन होंगे। आपके पास आधे कॉइन है तो आप आधे बिटकॉइन के मालिक हो, आपके पास अगर 25% बिटकॉइन है तो आप 25% सिस्टम के मालिक हो। जिसके पास बिटकॉइन होंगे वो मालिक होगा। ना तो अमेरिका वहां पे मालिक है, ना भारत वहां पे मालिक है, ना चाइना वहां पे मालिक है, कोई मालिक नहीं है। ना कोई किसी देश का बॉर्डर है, ना किसी सरकार का बॉर्डर है, ना किसी कंपनी का बॉर्डर है। जिसके पास जितने बिटकॉइन वो उसका मालिक है, और सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता, ये मान चुके हैं सब लोग। और इसी पैटर्न के ऊपर ट्रस्ट बिटकॉइन आने वाले समय में अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा, जब 2 करोड़ कॉइन पूरी तरह से पब्लिक के हाथ में आ चुके होंगे और दुनिया की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये आ चुका होगा। बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन इन फ्यूचर क्रिएट होने वाले हैं। उस चीज को आज आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है वो, क्योंकि आज आज जिस पोजीशन पे हम हैं, आज से 2 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 850 लोग एक दिन हमारे किसी एक ही टूर के ऊपर जा रहे होंगे, किसी ने भी नहीं सोचा था। आप में से जितने भी लोग हों जो ये सोचते हो कि हम बहुत अच्छा विजुलाइज कर लेते हैं, 500 करोड़ कमाऊंगा, 1000 करोड़ कमाऊंगा, अगले 2 साल में ट्रस्ट बिटकॉइन में क्या होने वाला है उसका 10% भी आप आज के सिस्टम को देख के सोच नहीं सकते। अगले 2 साल में क्या होने वाला है वो आपको पिक्चर पूरी दिखाई देगी, अगले 2 साल में क्या होने वाला है। और उस समय आप आज इस फेस में जितने भी कॉइन लोगों के पास होंगे, उस समय आप अपने आप को थैंक्स करेंगे, इस सिस्टम को भी थैंक्स करेंगे, अपनी अपलाइन को भी थैंक्स करेंगे कि अगर उस समय कॉइन नहीं खरीदे होते तो आज शायद ये सिचुएशन नहीं होती। जिन्होंने फर्स्ट फेज में नहीं खरीदे थे, कॉइन कम खरीदे थे, उनसे जरा पूछ के देखो आज उनको कैसा महसूस होता है, वो आपको बता पाएंगे कि उस समय क्यों नहीं खरीदे। हमने इसी तरीके से फर्स्ट फेज में भी बोला था, उस समय बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और कॉइन खरीदे, जिसके एग्जांपल पंकज मीन जी हैं, और सबसे बड़े क्वांटिटी में कॉइन अनिल जी ने खरीदे थे, मुझे अभी भी याद है, जो हमारे आर्मी से अभी रिटायर हुए वीआरएस ली, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में संजय हल्दर जी ने खरीदे। और बहुत सारे लीडर ने उस समय भरोसा नहीं किया हमें, क्योंकि कोई ना कोई बोलता रहता है ना, तो कानों में बातें पड़ती रहती है, लीडर्स क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको अपने कॉइन बेचने हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे। तो अब कॉइन अगर अपने बेचने होते तो खुद रखते ना, किसी को बिकवाते थोड़ी कॉइन। हमें पैसा पब्लिक के पास देना है, लोगों के पास जितने ज्यादा कॉइन होंगे उतना पैसा कमाएंगे। तो जिन्होंने कॉइन खरीद लिए थे, आज उन्होंने कोई 2 करोड़ कमा चुका है, कोई 5 करोड़ कमा चुका है, और अगले जिन्होंने अभी तक 2 करोड़ कमा लिए हैं इस सिस्टम में, अगले 2 महीने के अंदर उनकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा होने वाली है। अगले 2 महीने में चेक कर लेना, जिसके पास 2 करोड़ आ चुके हैं, अगले 2 महीने में ही 5 करोड़ वो कमाने वाला है। वो इस वजह से कमा पा रहे हैं क्योंकि उस समय उन्होंने कॉइन खरीद लिए थे। ये बिजनेस मालिक बनाता है आपको कॉइन की क्वांटिटी से। सिर्फ कह देने से सब लोग मालिक है तो मालिक नहीं होंगे। मालिक तो इसके 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन पैसा 800 करोड़ लोगों को तो नहीं जाएगा ना, पैसा तो उन लोगों को जाएगा जिसके पास कॉइन होंगे। कॉइन जितने से ज्यादा आपके पास होंगे, उतने ही आप इस सिस्टम के मालिक होंगे, और थर्ड फेज में उतनी ही बड़ी आप कमाई कर पाएंगे। आज अगर आप सब लोग इस सिस्टम को काम करना बंद कर दें, आप ये सोचें कि मेरे पास बहुत कॉइन हो गए और अब मेरे पास बहुत पैसा आएगा, वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। और आप सोचें कि सब लोगों ने काम बंद किया और सिस्टम को 2 साल लगेंगे सेकंड फेज क्लोज करने में, या 10 साल लगेंगे, सिस्टम को तब भी 2 महीने ही लगेंगे इस फेज को क्लोज करने में। इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, कोई काम करे या कोई काम ना करे। ये सब मीटिंग्स करने का मकसद क्या है? आज 27 महीने में जिस लेवल पे हम लोग हैं, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है। इसमें आप सब लोग तारीफ के काबिल भी हैं, और आप सब लोगों की मेहनत भी है, सब लोगों का एफर्ट भी है। सिर्फ अकेले नेगी जी के करने से या मेरे करने से या सिर्फ विनोद जी के, अनिल जी के करने से कुछ हासिल नहीं होना था। सब लोगों ने मिलकर एफर्ट किया, इसलिए कंबाइंड यूनिटी के साथ हमने काम किया, तो आज जिस लेवल पे है हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। और इस लेवल पे आके जिन लोगों ने मेहनत की, अगर उनके पास कॉइन नहीं हुए और बड़े बड़े इन्वेस्टर आगे कॉइन लेके चले गए, तो इन फ्यूचर बेनिफिट उनको होगा। इसलिए ये सब सेमिनार, ये सब मीटिंग्स करने का और ये सब डिस्कशन करने का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हमारी कम्युनिटी में है, उनके हाथ में कॉइन पहुंचने चाहिए, क्योंकि थर्ड फेज में उनको सबसे बड़ी इनकम होनी चाहिए। हमें आज के समय में इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है,
हमारा 1 महीने की बजाय 2 महीने में फेस क्लोज हो जाएगा, 2 की बजाय 3 महीने में फेस क्लोज हो जाएगा। हमने किसी को टाइम की कमिटमेंट नहीं की हुई। लेकिन जितने लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होंगे, जितने लोग आपकी टीम में कॉइन खरीद चुके होंगे या टूर अचीव कर चुके होंगे थर्ड फेज में, उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आज हो सकता है किसी अच्छे कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को हमें प्लान दिखाना पड़ता हो, पर आज से 2 साल के बाद मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंपनी को, क्योंकि अभी दुबई में अगले 15-20 दिन के अंदर सारा का सारा काम होने वाला है। जो भी हमें लाइसेंस अप्लाई किए हुए थे या जो हमारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस थे, वो सारा काम होने वाला है। बैंक अकाउंट भी ओपन होने वाला है दुबई में। सोशल मीडिया हमारा स्टार्ट होने वाला है, अगले 1 महीने के अंदर हो जाए, 2 महीने के अंदर हो जाए, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड बहुत एआई टेक्नोलॉजी से हमारी प्रमोशन स्टार्ट होने वाली है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां खुद कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आएंगे कि हमें कॉइन चाहिए। अगले 6 महीने के अंदर ऐसी पोजीशन हम ट्रस्ट बिटकॉइन के अंदर लेके आ जाएंगे। हमें किसी को ना आज बोलने की जरूरत है, ना 6 महीने बाद बोलने की जरूरत पड़ेगी। बोलने की जरूरत किसी को तब पड़ती है जब आपको किसी के पैसे को लेना हो। हमें तो देना है, हमें लेना नहीं है। हम तो पहले दिन से दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। हमें लेना है ही नहीं किसी से, तो इसलिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको देना होता है तो लोग आते हैं आपके पास लेने के लिए, और जब आपको लेना होता है तो आपको लोगों के पास जाने की जरूरत होती है। हमने इस पूरे 27 महीने में होटल में बैठ के लोगों को इनवाइट करके इस सिस्टम को बनाया है, इस सिस्टम में काम किया है। किसी के घर पे जाके हमने किसी को फोर्स किया हो या आप इस सिस्टम में आ जाइए, या किसी लीडर को फोर्स किया हो, तो मुझे नहीं लगता शायद किसी ने ये बात सुनी होगी। हमारे प्लान में सिर्फ एक ही बात होती है, ये पूरी सच्चाई के साथ हमने पिक्चर आपके सामने रख दी है। आपको अच्छा लगता हो तो बहुत स्वागत है, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, और आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें इस काम को करना है और आगे किसी और को बताएंगे। जो अपनी इच्छा से आना चाहता हो उसके साथ हम काम कर सकते हैं। फोर्सफुली करने का ये काम ही नहीं है, क्योंकि आपको देना है लोगों को, आपको कुछ लेना नहीं है। और जो हमें मिलता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से, जो हमने कॉइन खरीदे उसकी वजह से हमें मिलता है। उसमें किसी का एहसान नहीं है। आपके पास अगर आपने टूर अचीव किया है, आपके पास 350 कॉइन है, या जिन्होंने फर्स्ट फेज में किए दुबई टूर अचीव किया, आज उनके पास 5000 कॉइन है, उनको 30 लाख रुपए इस फेज में जा रहे हैं, तो वो उनका हक है। उन्होंने इन्वेस्ट किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उनके पास कॉइन है, और इस कॉइन की वैल्यू बढ़नी है जो हमारे सामने है, और उनको पैसा मिलना तय है, वो मिलेगा, उनका हक है। किसी का किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो आने वाले समय में आप की टीम से, अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, आपकी टीम से 5000 लोगों ने टूर अचीव कर लिया। आपकी टीम में 5000 लोगों ने टूर अचीव किया। अब एक दिन में तो 5000 लोगों को आप घुमा नहीं पाओगे। अभी विनोद सर की टीम से, पंकज सर की टीम से लगभग 300 लोग, 250 लोग हर टूर के अंदर जाने वाले हैं। इतने लोग हो रहे हैं, 300-400, और आने वाले 6 महीने में 5000 भी हो जाएंगे। अब 5000 लोग विनोद सर की टीम से हो गए, तो विनोद सर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर रोज 300 लोगों का बैच जाएगा। कोई इंडिया से आ रहा होगा, कोई बांग्लादेश से आ रहा होगा, कोई वियतनाम से आ रहा होगा, कोई यूएई से आ रहा होगा। इनको तो उस डेस्टिनेशन पे जाके 1 महीना बैठना है। हर दूसरे दिन इनका सेमिनार हो रहा होगा, उसमें 200 लोगों को इनको मोटिवेट करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दिन के अंदर 200 प्लान हो जाएंगे। बट वहां तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके, जहां भी वो रहते हैं उनके पास जाके हर रोज प्लान दिखाने पड़ेंगे। ये काम तब होगा, ये उस लेवल पे हम तब पहुंचेंगे कि हमारी टीम से 5000 लोग आने शुरू हो जाएं, जब 2 साल कंटिन्यू हम प्लान दिखाएंगे। और 2 साल कंटिन्यू का मतलब महीने में कम से 20 दिन आप कहीं ना कहीं पे प्लान दिखा रहे होने चाहिए। जैसे शुरुआत में सब लोगों को बोला, जैसे विनोद सर भी बहुत बार बोलते हैं कि नेगी जी ने बोला था कि जितने ज्यादा रजिस्टर आप भरोगे उतने ज्यादा आपके टीम में लोग होंगे। तो डेफिनेटली बहुत सारे रजिस्टर शायद उन्होंने भर दिए, विनोद सर ने या बहुत सारे लीडर्स ने भर दिए। पर अब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप लोग कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं इतना ज्यादा बारीकी से नहीं देखता, पर हो सकता है आप लोग काम कर रहे हो। पर मुझे लगता है कि 10 रजिस्टर भरने के बाद फिर जो महीने में 10 दिन काम होता था, वो अब 1 दिन रह गया है शायद। मतलब वो एक लिमिट, एक कैप लगा दी है कि 10 रजिस्टर ही भरने थे। रजिस्टर 10 नहीं भरने, जब तक इस सिस्टम में है तब तक वो रजिस्टर भरते ही रहने हैं, वो खाली नहीं होने चाहिए। हर हर जगह हमें जाके प्लान दिखाने हैं। प्लान की रूपरेखा चेंज हो जाती है। अभी आपको प्लान दिखाने पड़ते हैं। अब आप किसी टीम के साथ जा रहे हो, $15,000 की कोई मैचिंग पे है, उनके साथ में जाके बैठिए, उनको बोलिए आप प्लान दिखाइए, और आपको आप उसी टाइम फॉलो अप करना है। बट किसी ना किसी के पास हमें बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सब लीडर, जैसे अभी पंकज जी मुंबई में है, अनिल जी भी मुंबई में थे, हर रोज आप फोटो देखते हैं। विनोद सर अभी देहरादून, मॉरिशस से पहले देहरादून गए, वहां वर्किंग करके आए। लखनऊ में, गोंडा में, हर जगह सब लोग वर्किंग कर रहे हैं। बट इसको हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि इंसान की एक आदत होती है भूलने की। वो भगवान ने एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लगाया हुआ हम सबके अंदर, हम बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, इसलिए याद करने के लिए बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। जैसे स्पिरिचुअली भी बोला जाता है कि अब हर रोज सत्संग सुनो। अब भगवान तो एक ही है ना, भगवान राम तो एक ही है, या फिर हर रोज ही क्यों रिमाइंड करना भगवान राम है, भगवान राम है, भगवान राम है। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं हर रोज। अगर ये भूलने का सॉफ्टवेयर भगवान ने नहीं लगाया होता तो हम जी नहीं सकते थे। जैसे मेरी मदर एक्सपायर हुई थी 20 साल पहले, शायद 2001 में वो एक्सपायर हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। तो उस समय, उस दिन मैं बहुत ज्यादा रोया था।
और डेफिनेटली किसी की भी मदर एक्सपायर हो तो मदर के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो रोता ही है हर आदमी। बट जितना मैं उस दिन रोया था, आज मैं उस बात को रो के याद नहीं कर सकता। बहुत आसानी से आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो भूलने का सॉफ्टवेयर है जो सबके अंदर भगवान ने लगाया है। धीरे 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 मैं भूल गया। और अगर जितना मैं उस दिन रोया था उतना हर रोज ही रोता रहता तो मैं जी नहीं सकता था, सर्वाइव कर लाइफ को सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाता। तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। तो ये प्लान दिखाने की बात हो चाहे रजिस्टर भरने की बात हो, सब चीजें हम डे बाय डे भूलते जाते हैं। इसलिए ये बार बार याद दिलानी पड़ती है, और याद दिलानी जरूरी होती है। जैसे आज नेगी जी ने आपको याद दिलाया, इसी तरह से आपको अपनी टीम में ये बात याद दिलानी है। और याद दिलाने का एक ही तरीका है, यहाँ पे बोलना नहीं है, करके दिखाना है। मतलब जाके प्लान दिखाने हैं और रिमाइंड अपने आप हो जाएगा। मुझे एक बहुत अच्छी बात, एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था, 5 साल पहले की बात है, शायद 4-5 साल पहले की। इंग्लैंड की एक लॉयर है, बहुत फेमस लॉयर है वहां की, फीमेल थी, लॉयर थी। और उसको वहां के जो आईपीसी कोड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडियन पीनल कोड है, वो भी उस समय अंग्रेजों ने ही बनाए थे। अब तो हमारे यहाँ नए नए लॉज आ चुके हैं। भारत के अपने जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं शायद 2-3-4 महीने पहले से। पर उससे पहले तक इंडियन पीनल कोड चलता था। इसी तरह से इंग्लैंड पीनल कोड है, या लंदन पीनल कोड, या ब्रिटिश पीनल कोड होगा जो भी। तो उसको वो सारे के सारे कोड हमेशा याद रहते थे उस फीमेल को। तो एक दिन जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि आपको ये सारे के सारे याद कैसे रहते हैं? बड़े बड़े लॉयर जो 40-40 साल से 50-50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है बुक में, पर आपके सामने कोई भी जब आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब आप बहस करते हैं, तो आपको सारे के सारे जबानी याद होते हैं। तो बोले मैंने कुछ भी याद नहीं किया आज तक। मुझे सिर्फ ये याद इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मैं हर हफ्ते उनको पढ़ लेती हूँ। तो हर हफ्ते पढ़ती हूँ तो मुझे वो याद रहते हैं। बाकी लोग पढ़ते नहीं है, उसको याद नहीं करते, इसलिए उनको याद नहीं रहता, बार बार देखना पड़ता है। तो भूलने का सॉफ्टवेयर हम सबके अंदर है। एक चीज को आज आप याद कर लीजिए, अगर उसको दोबारा रिमाइंड नहीं करोगे, 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर से भूल जाओगे। तो इसलिए इस बिजनेस को भी और इस सिस्टम को भी याद करने का एक ही तरीका है, हर रोज इसका नाम जपते जाइए, प्लान दिखाते जाइए। यही इस सिस्टम को जपने का तरीका है। जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे, उतने ज्यादा इस बिजनेस के अंदर हमारे पास कॉइन होंगे, उतने ज्यादा हमारी टीम के अंदर लीडर होंगे, उतने ज्यादा हमारी टीम के अंदर टूर अचीवर होंगे, और उतनी ही जल्दी हम फाइनेंशियली रिटायर हो पाएंगे। तो अब जितनी जल्दी जिसको रिटायर होना हो, उतनी जल्दी वो प्लान की स्पीड बढ़ा दीजिए। और इस फेस में अभी कोई बहुत ज्यादा अमीर सभी लोग नहीं हुए। किसी ने 1 करोड़ कमाए, किसी ने 2 करोड़ कमाए, तो आप ये मत सोचिए कि अभी अरबपति हो गए हम। अभी बहुत चिल्लर कमाया, अभी सिर्फ चिल्लर ही कमाया और कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से जिन्होंने कमाए भी हैं, उन्होंने भी अभी कॉइन ही खरीदे होंगे, अकाउंट में किसी के कुछ नहीं होगा। तो अगले फेस में बहुत बड़ी अर्निंग हो सकती है। सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी $15,000 की भी मैचिंग कर ली है इस सिस्टम में अभी तक, वो सब लोग यहाँ पे अगले फेस में 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक अगले फेस में ही कमा सकते हैं। 10,000 करोड़ का टर्नओवर होना है अगले फेस में इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसी इसकी टोकोनॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग। तो उस 10,000 करोड़ में से आप आराम से 10-20 करोड़, 50 करोड़ कमा सकते हो। वो 10,000 करोड़ कमाने वाले लोग 281 बैठे हैं यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं है अभी काम करने वाले लोग। क्योंकि जिसको काम करना होता वो इस मीटिंग में होता, जिसको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टर बहुत सारे हैं, क्योंकि लगभग 30,000 के आसपास लोग हैं। और 850 ने तो अभी फॉरेन ट्रिप ही अचीव किया है। लगभग 2,000 लोग हमारे साथ फॉरेन टूर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अगर सभी सभी काम करने वाले होते तो 281 लोग नहीं होते, 2,000 होते। तो यहाँ 281 लोग हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों को पैसा बटना है। तो अब 281 लोगों में अगर 10,000 करोड़ बटना हो, तो आराम से सबके हिस्से में 20-20, 50-50 करोड़ आ सकता है। अब डिपेंड करता है किसको लेना है, किसको नहीं लेना। और लेने का एक ही तरीका है जो नेगी जी ने बताया, मोर प्लान मोर बिजनेस। एक ही रीड है, एक ही काम है, एक ही मंत्र है, मोर प्लान मोर बिजनेस। और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हर रोज हमें कहीं ना कहीं फील्ड में, टीम में, किसी ना किसी के साथ बैठ के, अगर लीडर्स है तो उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको बोलना है, नए लोगों को इनवाइट करना है। आप अपनी लिस्ट बनाते रहिए, और सब लोगों को, पिछले 27 महीने से हमारा अभियान है, बहुत सारे लोग इस पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जो भी लीडर हैं और जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, या जो 9 करोड़ की इनकम पे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उन सबको अपनी 21-21 लेग मेंटेन करनी सीख लेनी चाहिए। और 21 लेग मेंटेन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 6-6-6-6-6 का फॉर्मूला अपना लीजिए। सबसे पहले 6 लेग के ऊपर फोकस कीजिए। उनमें जब 15-15 हजार डॉलर मैचिंग के लोग हो जाए, तो अगली 6 लाख के ऊपर पहुंच जाइए, उनके साथ काउंसलिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि तब तक उसमें प्लान दिखाने वाले लोग हो जाएंगे। उनमें आप महीने में 2 दिन 3 दिन भी जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। नए लोगों के साथ आप प्लान दिखा सकते हैं। जब उन 6 लैक्स में 15-15 हजार डॉलर की मैचिंग वाले लोग हो जाए, तो फिर अगली 6 लाख पकड़िए। उन 6 में हो जाए तो अगली 6 लाख पकड़िए। इस तरह से 36 लाख जब आप बना लेते हो, 6-6-6-6-6 36 बार, तो उसमें से ही 21 लाख आपको मिल जाएंगी। 50 लाख या 100 लाख या 100 डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 लाख के ऊपर फोकस करके, उनके साथ काम करके, जब उनके साथ आप प्लान दिखाते हैं, क्योंकि किसी को भी आप ज्वाइन करवाते हो, अगर उससे काम करवाना है तो उसके साथ 8-10-20 प्लान आपको साथ में जाके करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आज इस लेवल पे आ गया हूं,
मैं किसी को नए बंदे को आज ज्वाइन करवाता हूं, मैं अपने डायरेक्ट किसी को लगाता हूं, तो मुझे उसके साथ जाके प्लान करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाना सिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाना आता है तो जूम पे उसके साथ मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर प्लान दिखाना नहीं आता तो डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा, और जो प्लान दिखा सकते हैं वो प्लान दिखा सकते हैं, हमारी ड्यूटी फॉलो अप करने की है, और उनके उनके साथ हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। ये काम आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा अगले 3 साल तक। तो आराम से सब लोग फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए, 2-4 घंटे का ही काम होता है। वैसे पार्ट टाइम कुछ होता नहीं है जिंदगी में, सब कुछ फुल टाइम ही होता है। कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, वो फुल टाइम ही होता है। आप कहीं भी कोई भी अब जॉब पे जाओगे तो आपको पूरे 6 घंटे 8 घंटे वहां लगाने पड़ेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्लान दिखाना है तो मैं जॉब आधी करूंगा, पूरा टाइम ही जाना पड़ेगा। अनिल जी को जब तक रिटायर नहीं हुए तो उनको अपना पूरा काम जॉब पे जाना पड़ा, पूरा काम करना पड़ा, वो कभी भी ये काम नहीं कर पाए। अब आ गए हैं तो अगले 2 महीने में आप देखिएगा वो $5 लाख की मैचिंग पे भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि फुल टाइम यहाँ पे अगर रिजल्ट बड़े लेने हैं तो फुल टाइम ही करना पड़ेगा। जितने भी लीडर हैं सब लोग फुल टाइम ये काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये लगता है, कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है कि हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन प्लान दिन में एक भी नहीं होता, तो उसको भी फुल टाइम नहीं बोलते। अब कोई और काम तो हम नहीं कर रहे, तो हमें लगता है कि हम फुल टाइम अब ट्रस्ट बिटकॉइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लान दिन में एक भी नहीं होता तो वो भी फुल टाइम नहीं होता। फुल टाइम का मतलब कोई ना कोई एक्टिविटीज आपकी टीम में कितनी हो रही हैं, आपके थ्रू कितनी हो रही हैं। अगर आपके टीम में आप दिन में 10 जूम कर रहे हो, 100-200 लोगों से मिल रहे हो जूम के माध्यम से, तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई। जाके आप लीडर्स के साथ काउंसलिंग कर रहे हो, 8-10 लोगों से मिल रही है, तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी हो गई। आपको किसी कारण से घर पे रहना पड़ा है तो जूम पे कनेक्ट करिए लोगों के साथ। अगर आप जा पा रहे हो, महीने में 20 दिन कम से कम जाना ही चाहिए आपको, घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए, तो 20 दिन किसी ना किसी के पास जाते हो। कितनी एक्टिविटी आपको शाम को होती है, उसको हमें मॉनिटर करना है। और सिर्फ अपनी ही एक्टिविटी को मॉनिटर करना है, डाउनलाइन की एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं करना कि घर में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ के हम देख रहे हैं आज उस टीम से कितना हुआ, उस टीम से कितना हुआ, उससे कितना हुआ, और अपना कुछ नहीं किया। हमें सिर्फ अपनी मॉनिटरिंग करनी है, किसी का बॉस नहीं बनना। ये बिजनेस नेटवर्कर बनाने का नहीं है, ये बिजनेस मालिक बनाने का है। अगर आपको इस बिजनेस ने मालिक बनाया तो आपकी टीम में जो है उनको भी मालिक ही बनाया, वो आपके एम्प्लॉय नहीं है। कई बार हम ऐसे इस तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं कि सब लोग हमारे एम्प्लॉय हो गए। हम सब लोग यहाँ पे मालिक है, तो अपने बिजनेस को मॉनिटर करना है, लेकिन उनका भी अपना बिजनेस है, उनकी भी अपनी एक प्रेजेंस है, जिसमें इस सिस्टम ने उनको मालिक बनने का अधिकार दिया है। तो वो कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं वो चेक करेंगे। आपको ये उनको सिखाना है किस तरह से एक्टिविटी की जाती है। आपकी कितनी एक्टिविटी हो रही है वो आपको चेक करना है। आप किस टीम से आज मिले, किस टीम के साथ आपने काउंसलिंग की, कहां पे जाके आपने नए लोगों को प्लान दिखाया, शाम को कितनी एक्टिविटी की, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने रिजल्ट आएंगे। अब सिर्फ बातें करने से या एक्टिविटी ना करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेंगी। तो हर टूर के हमारा सिंपल सा सिद्धांत है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का, एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टूर पे लेके जाना है। और ज्यादा से ज्यादा लोग टूर पे कैसे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टूर का प्लान दिखाना है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टूर का प्लान दिखाने का क्या तरीका है, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, 1-to-1 करने पड़ेंगे। जैसा नेगी जी ने बोला, जितने ज्यादा 1-to-1 होंगे, जितने ज्यादा लोगों को टूर का हम प्लान दिखाएंगे, उतने ज्यादा लोग हमारे आएंगे। शुरुआत में जो लोग अभी तक टूर पे नहीं गए, उन लोगों को टूर का प्लान दिखाने में भी थोड़ी हेजिटेशन होती है, और वो स्वाभाविक है, सबको होती है। ये हमारे साथ भी था, ऐसा नहीं है कि आज आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी था। शुरुआत में जब हम कर रहे थे, प्लान दिखाना स्टार्ट किया हमने, क्योंकि सिस्टम नया था, ऐसा सिस्टम कभी किसी ने बनाया नहीं था। और आरओआई का उस समय भी बोलबाला था, जिससे भी मिलो बस आपका सिस्टम चलेगा नहीं, हमें तो अगले दिन पैसे चाहिए होते हैं। यही जो आप सामने से मिलते थे, तो उन सब लोगों को हमने साइड में किया जिनको अगले दिन पैसे चाहिए। मगर आप अगले दिन वाली कंपनियों में रहो, हम जिनको 3 साल बाद चाहिए होंगे उनको ढूंढ लेते हैं। तो हम ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया हमने। तो उस समय $3500 का हमें भी प्लान दिखाने में हेजिटेशन होती थी, तो हमने $100 के प्लान दिखाए, $200 के। हमें आज भी याद है, नेगी जी के साथ डिस्कशन करके किया, सबसे पहला काम ये करना है, $100 से 200 लोगों को ज्वाइन करवाना है। तो हम उस मिशन पर लग गए। जब वो 200 लोग हमारे साथ आ गए $100 के, तो फिर हमने उनको $1500 का प्लान दिखाना स्टार्ट किया कि अब थाईलैंड टूर पे लेके जाना है। तो उनमें से हमें टूर के लोग मिल गए, 80-85 लोगों ने अचीव कर लिया। और उसके बाद सिस्टम बढ़ता गया। जैसे ही उस टूर से हम लेके आए लोगों को, तो दुबई के लिए 200 लोगों ने अचीव किया, और दुबई का टूर $5000 का था। तो अगर उस टूर पे नहीं लेके जाते या उस $100 के ऊपर हम फोकस नहीं करते, उस समय $100 पे फोकस करना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसी को हम कभी टूर पे लेके नहीं गए थे। बट आज आप $3500 के ऊपर फोकस करोगे तो बहुत आसानी से लोग करते हैं, क्योंकि लोग घूम के आ रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ वीडियोस हैं दिखाने के लिए, फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, सोशल मीडिया सबका भरा पड़ा है, जो भी टूर पे गए हैं बहुत कुछ आपके पास दिखाने के लिए है। तो $3500 का प्लान आज आप बिना किसी हेजिटेशन के दिखा सकते हो। बट नए लोगों में शुरुआत में हेजिटेशन होती है कि 3.5 लाख का प्लान हम किसी को कैसे दिखाएं, क्योंकि लोगों को लगता है 3.5 लाख लोगों के पास है नहीं, क्योंकि अपनी जेब में नहीं होता ना, इसलिए लगता है कि किसी और के पास भी नहीं है। पर दुनिया के पास पैसा बहुत है, हमारी जेब में नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि किसी की भी जेब में नहीं है। लोगों के पास पैसा बहुत है, सिर्फ मांगने वाला चाहिए।
और भगवान से और ग्राहक से। वैसे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर हम कलयुगी लोग हैं, भगवान से भी बिजनेस ही करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं भगवान से और ग्राहक से मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अब भगवान के पास तो सब कुछ है ना, अब फिर भी आप बोलते हो कि 100 रुपए का ये मिल जाए तो 200 रुपए चढ़ाऊंगा, या 200 का मिल जाए 500 चढ़ाऊंगा। जब भगवान से मांगना है तो फिर 10 20 50 करोड़ 500 करोड़ मांग लो, भगवान के पास कोई कमी थोड़ी है। और इसी तरह ग्राहक के पास भी कोई कमी नहीं है, फिर $100 ही क्यों मांग रहे हैं? $3500 मांगो, $7500 मांगो। सामने वाले के पास अगर नहीं होगा तो आपको बता देगा नहीं है। जो काम उसका है वो हम पहले ही सोच लेते हैं, प्लान दिखाने से पहले सोच लेते हैं कि ये 3.5 लाख नहीं लगा पाएगा, इसको $100 का ही प्लान दिखाना है। अब वो लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा, इतना तो उसको अधिकार दे दो ना सामने वाले को, उसकी जेब चेक करने का। उसकी जेब भी हम ही चेक करना शुरू कर देते हैं, अपने तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास इतना पैसा नहीं होगा, $100 का प्लान दिखाते हैं, डरते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है। और इसी काम के लिए जब नए लोग हेजिटेशन करते हैं तो वहां अपलाइन की जरूरत पड़ती है। अगर वो लोग प्लान दिखाते हैं, जैसे आज विनोद सर किसी नए आदमी के लिए प्लान दिखाएं, तो उनको $3500 का प्लान दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। वो 50 लाख का भी प्लान दिखा देंगे, उनकी टीम में 1 1 करोड़ भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो उनको पता है लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो दिखा सकते हैं। और नए लोगों को शुरुआत में हेजिटेशन होती है, 1 2 टूर पे जाने के बाद वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है। इसलिए अपलाइंस का फील्ड में होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप लोग फील्ड में नहीं होंगे, आपकी टीम के लोगों का जो मोरल है वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। हमें ये लगता है कि हम टीम को बोल देते हैं, किसी को भी ज्वाइन कराया कि अब 10 लोगों को टूर अचीव करवा दो, 20 लोगों को अचीव करवा दो। 10 लोगों को टारगेट दो, आप 10 लोगों को टारगेट दिया, तो उन 10 लोगों का जब हम किसी को टारगेट दे रहे हैं, तो टारगेट देने से पहले अपने आप ये सोचना है कि इसके 10 लोगों को अचीव करवाने में मैं इसका क्या योगदान कर सकता हूं, इसको क्या समस्या आ सकती है और मेरी कहां हेल्प की जरूरत है। अगर वो चीज करके आप किसी को टारगेट देते हो तो डेफिनेटली हर डाउनलाइन का आप टारगेट अचीव करवा सकते हो, और हर डाउनलाइन आगे बढ़ के आपके साथ टारगेट अचीव करेगी। और किसी को भी हमने बोल दिया कि 10 लोगों का टूर अचीव करवा लो, आपका ये टारगेट है महीने का, और फिर हमने उससे बात नहीं की, ना उसके पास गए, ना उसकी कोई हेल्प की, तो फिर कभी भी अचीव नहीं कर सकता। अपने लेवल पे किस्मत से कोई हमें ऐसा लीडर मिल जाए जो अपने लेवल पे कमान जिसने संभाल ली, तो अलग बात है, कर लेगा, लेकिन फिर बहुत बड़ी टीम नहीं बन पाएगी। एक आधी लेग बन जाएगी, 2 लेग बन जाएंगी, फिर 1 2 लेग वाले यहाँ पे लंगड़ा के चलना पड़ता है उनको, क्योंकि यहाँ मल्टी लेग सिस्टम है। यहाँ 2 लेग वालों का काम नहीं है, यहाँ पे मल्टी लेग वालों का काम है। 1 2 लेग से फिर लंगड़ा के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेग है आपकी, और एक ने 1 महीने काम किया तो रिवॉर्ड नहीं बनेगा, अगले महीने दूसरी ने काम नहीं किया तब रिवॉर्ड नहीं बनेगा, तीसरे महीने फिर पहली ने काम नहीं किया तो रिवॉर्ड नहीं बनेगा, चौथे महीने दूसरी ने काम नहीं किया तो रिवॉर्ड नहीं बनेगा। हर महीने देखते रहोगे, एक साइड तो बिजनेस हो रहा है, दूसरी साइड नहीं हो रहा। अब रिवॉर्ड तो बनेगा 2 लेग से, और 2 लेग तब चलेंगी जब कम से कम 6 7 लेग आपकी एक्टिव हो। 6 7 लेग, क्योंकि 20% का रिजल्ट मिलना है, किसी भी लेवल पे पहुंच जाए। 10 लेग में आपके काम करने वाले लोग हैं तो 2 लेग में आपका बिजनेस आएगा। किसी महीने जो पावर लेग आपकी बन गई, ये मत सोचिए हमेशा वो पावर लेग रहेगी, अगले महीने फिर वो वीकर हो जाएगी, कोई और पावर लेग हो जाएगी। हर महीने पावर लेग यहाँ पे बदलती रहती है, ये सिस्टम का नियम है। ये इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। इसका एक ही तरीका है, 10 लेग आपकी एक्टिव होंगी तो डेफिनेटली 2 लेग आपकी ऐसी होंगी जो आपके रिवॉर्ड्स को मेंटेन करेंगी, बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। और एक बार हमने 1,25,000 का रिवॉर्ड अचीव कर लिया, तो अगर सिस्टम से अचीव करेंगे तो हर महीने वो 1,25,000 का रिवॉर्ड हमारे पास आएगा। 3 4 महीने तक लगातार एक ही लेवल पे हम रहते हैं। कभी भी आप $15,000 की मैचिंग करोगे तो अगले महीने 50,000 की हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 15,000 ना हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इस महीने 15,000 कर लिया तो 3 4 महीने लगातार आप $15,000 की मैचिंग कर सकते हो। जो भी नए लोग आए, अगर उनके साथ आपने 1 to 1 दिखाना शुरू कर दिया अगले महीने, तो डेफिनेटली हर महीने मेंटेन होगा। और 3 4 महीने आपने मेंटेन कर लिया तो डेफिनेटली $50,000 की मैचिंग हो जाएगी सिस्टम से। $50,000 की मैचिंग हुई और 2 3 महीने आपने उसको मेंटेन कर लिया 2 3 महीने अपनी टीम की हेल्प करके, तो डेफिनेटली 1,25,000 पे इजिली पहुंच जाओगे। इस तरीके से जब 1,25,000 पे पहुंचोगे तो अगले महीने भी 1,25,000 ही होगा, 50 पे या 15 पे वापस नहीं आना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर्स चेक कर सकते हैं खुद को, 1,25 होने के बाद फिर वापस कैसे आ गए, तो उन लोगों के साथ काम नहीं कर पाए या फिर उधार किया होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उधार करके हम बहुत सारे लोगों का उद्धार कर देंगे, तो उधार से उद्धार नहीं होता। उधार से ग्राहक भी जाता है और पैसा भी जाता है। उधार से किसी का उद्धार आज तक नहीं हुआ। मैंने किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में पढ़ा नहीं है कि आप लोगों को जाके उधार दो और आपका बिजनेस बढ़ेगा। हर जगह यही देखा कि उधार प्रेम की कैंची है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, उधार प्रेम की नहीं, प्रेम तो किसी से वैसे भी कोई नहीं करता दुनिया में, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं जिससे प्रेम करना हो। हमारा प्रेम तो वैसे ही स्वार्थ से भरा होता है। किसी से कोई मतलब हो तो प्यार होता है, मतलब जैसे ही निकला फिर प्यार खत्म हो जाता है। वो सब लोगों के साथ है, आपके साथ भी, मेरे साथ, सबके साथ है, क्योंकि हम सब लोग कलयुग में रह रहे हैं, तो सब अपने मतलब से काम करते हैं। भगवान सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और वही कर सकते हैं। तो प्रेम की कैंची तो नहीं है उधार, पर उधार सक्सेस की कैंची जरूर है। जिसने उधार की उसकी सक्सेस यहाँ पे खत्म हो जाती है, सक्सेसफुल वो नहीं हो सकता लाइफ में कभी भी। आपको लगता है एक महीने तो आप कर लोगे उधार से $15,000 की मैचिंग, $50,000 की मैचिंग, फिर अगले 6 महीने तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर
सिस्टम से काम किया, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हुए काम किया, स्ट्रिक्ट होके, तो भले ही 2 महीने आपका रिवॉर्ड ना बने, कोई टेंशन मत लो। आपको 3 लाख की बजाय 1 लाख आ रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरे महीने जब आपका रिवॉर्ड बनेगा तो उसको फिर कोई मैच नहीं कर पाएगा, वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा ऊपर जाएगा। कार्डिनल रूल्स को फॉलो ना करते हुए अगर काम करोगे तो एक आधे महीने तो सक्सेस आ जाएगी। 1 महीने कर लिया आपने $1,25,000 या $50,000 या $5 लाख, अगले महीने नहीं कर पाओगे। जहां कार्डिनल रूल टूटे वहां पे कैंची चल जाती है सिस्टम के ऊपर, वहां से फिर सिस्टम नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर सक्सेसफुली काम करना है तो कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपनी अपलाइन से सीख लेना कार्डिनल रूल्स कौन से होते हैं। और आपकी जो अपलाइन है, जितनी भी अपलाइंस खुद को सब लोग मानते हैं, आप सब लोग गुणी हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी है, तो कार्डिनल रूल जब समझा रहे हो किसी को तो सबसे पहले खुद फॉलो करना, उसके बाद ही कॉपी पे लिखना। खुद तो फॉलो करते नहीं और लोगों को समझा रहे हो कार्डिनल रूल्स, तो वो अच्छी बात नहीं है, मतलब वो फिर गलत हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं, हमें बताना नहीं है, हमें करके दिखाना है। कार्डिनल रूल तभी बताओ लोगों को कि ये फॉलो करने हैं, सबसे पहले उसको खुद एक्टिव करो अपने अंदर, खुद उसको आत्मसात कर लो कि आप कभी कार्डिनल रूल नहीं तोड़ोगे। उसके बाद जब आप टीम को बताना शुरू करोगे तो आपकी टीम भी नहीं तोड़ेगी। और आपकी टीम ने अगर कार्डिनल रूल तोड़ने एक बार बंद कर दिए तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस को फिर कोई रोक नहीं सकता। फिर जहां आप चाहते हो, चांद पे भी जाते हो, चांद पे भी पहुंच जाओगे। वो स्टार्ट हो गया, अभी एलन मस्क ने भी स्टार्ट कर दिया है। 10-20 करोड़ ही लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। 10-20 करोड़ देके चांद पे भी जा सकते हो, पैसा यहाँ से आपको आ ही जाएगा। तो अब चांद पे जाना भी टफ नहीं है, आराम से जा सकते हो, क्योंकि अभी मून के ऊपर हमारा टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है अमेरिका से। तो चांद पे भी जा सकते हो अगर कार्डिनल रूल नहीं तोड़े तो। कार्डिनल रूल तोड़ोगे तो जहां पे है जमीन में, वहां से भी फिर 6 फीट नीचे जाना पड़ेगा, कोई रोक भी नहीं पाए, कोई नहीं रोक पाएगा। ये सिस्टम है, इस सिस्टम ऐसा ही है, इस सिस्टम को हम बदल नहीं सकते। जो प्रकृति है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति के जो परिणाम होते हैं वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सबको झेलने पड़ते हैं। अगर गलत काम करेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो गलत परिणाम ही मिलेंगे, सही काम करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो सही परिणाम मिलेंगे। उसको भी कोई नहीं रोक सकता, सही परिणाम को, और गलत को भी कोई नहीं रोक सकता। तो आप सब लोगों को, जो भी यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, सब लोगों को कार्डिनल रूल्स का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। जो 3 हमारे कार्डिनल रूल्स हैं उनको हमेशा अपने माइंड में रखिए, हमेशा उनको फॉलो करिए। जहां भी आपको लगता हो कि कार्डिनल रूल टूट रहा है तो आप परवाह मत करिए, इस महीने रिवॉर्ड बन रहा है नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने बन जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कार्डिनल रूल सबके लिए, बहुत सारे लोग हैं तो बताना बहुत जरूरी है। और इनको आप फॉलो करोगे तो, और साथ में प्लान दिखाओगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत बड़े रिजल्ट आपको आ जाएंगे। अब हम ऊपर से तो भरते रहते हैं प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, पर नीचे जो घड़े में ना वो छेद कर रखा है, वो प्लान सीधे नीचे चले जाते हैं, बीच में आईडी लगती नहीं है। और अगर नीचे कार्डिनल रूल आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपके घड़े का जो छेद है ना वो बंद हो जाएगा। तो जितने भी प्लान दिखाओगे उसमें से मैक्सिमम ज्वाइनिंग आपके पास आएंगी, और मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम नंबर आपके साथ काम करने वाले लोग हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो कार्डिनल रूल है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो सबसे पहला रूल तो मैं यही बोलूंगा कि आप उधार करना बंद कर दीजिए। जिन लोगों को भी अपलाइन से उधार लेने की आदत है या डाउनलाइन से उधार लेने की आदत है, बहुत सारे तो महानुभाव ऐसे हैं आईडी के पैसे ले लेते हैं, 6-6 महीने आईडी नहीं लगती, क्योंकि उनको लगता है कि जिससे हमने पैसा लिया हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस पैसे के ऊपर, तो उस पैसे पे आपका अधिकार नहीं है, उस पैसे पे उसकी आईडी लगनी चाहिए थी। सब लोग नहीं करते, 1-2% लोग ऐसा करते हैं और फिर उनके रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। और बहुत सारे लोग अपलाइन के साथ उधार कर लेते हैं, उनको लगता है कि अपलाइन बहुत पैसा कमा रही है और हम ले सकते हैं अपलाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपलाइन ने जो पैसा कमाया उसमें से बहुत सारा उनका खर्चा भी होता है, और उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी मेहनत से उन्होंने पैसा कमाया है, या अपनी इन्वेस्टमेंट से उन्होंने इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाया, उसके ऊपर भी आपका हक नहीं है। और अगर आपको अपलाइन के पैसे के ऊपर हक है तो फिर जितनी डाउनलाइन है, जितना इंसेंटिव है, डाउनलाइन में बांट दिया करो तुरंत, तब तो अपलाइन के पैसे पे आपका हक है। आप तो डाउनलाइन को 1 रुपया नहीं दो और अपलाइन का सारा लेने की कोशिश करो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पहला कार्डिनल रूल है, ना तो किसी की ईगो को हर्ट करिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे सिस्टम में, जब भी आप प्लान दिखाएंगे, कोई आपको आरओआई कंपनी से मिलेगा, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से मिलेगा जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, तो उनको ये बोल के क्रिटिसाइज मत करिए कि आप ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जब पैसा नहीं आता। सिस्टम से उनको बताइए प्रोडक्ट बेस में क्यों पैसा ज्यादा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारा टर्नओवर वहां पे बहुत बड़ा नहीं हो पाता। हमारे सिस्टम में बहुत बड़ा टर्नओवर हो सकता है। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप काम करो तो 10,000 रुपए का ही आप सामान बेच सकते हो 1 महीने में किसी को, इससे ज्यादा का कोई सामान नहीं ले सकता, नहीं यूज कर सकता। वो प्रोडक्ट बेस्ड काम है, वो अपनी जगह सही है, जिनको वो अच्छा लगता है उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसको बहुत बड़ी इनकम चाहिए, इनकम चाहिए तो टर्नओवर बड़ा करना पड़ेगा, और टर्नओवर बड़ा होता है हमारे सिस्टम में, एक आदमी 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकता है और हर महीने भी कर सकता है। इसलिए बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ पे आती है। जिनको प्रोडक्ट बेस में करना है डेफिनेटली उनको करना चाहिए, वो अलग सेगमेंट है, हमारा सेगमेंट अलग है। बट जिसको सेगमेंट से स्विच करके यहाँ आना है तो उसको आप हमारे सिस्टम की खूबियां समझाइए, उनके सिस्टम की कोई कमियां दिखाने की कोशिश मत करिए। हर सिस्टम अपनी जगह पे होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी सही हैं,
हमारा सिस्टम भी सही है, बिटकॉइन भी सही है, सब अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं। बट आरओआई कंपनीज का, या जो फ्रॉड करना चाहते हैं, जो चीटिंग करना चाहते हैं, इस सिस्टम की नॉलेज आपके पास है, पूरी विनम्रता के साथ उनको समझा दीजिए कि आप फ्रॉड करते हैं, आप चीटिंग करते हैं, और साथ में पहले माफी मांग लीजिए कि मैं माफी चाहता हूं। बोलने का तरीका होता है ना थोड़ा सा, सीधा बोलोगे आप तो फ्रॉड करते हो, आप चीटिंग करते हो, तो बुरा लगता है सामने वाले को। सीधा बोले मैं माफी चाहता हूं आपसे, पर जो सिस्टम आप कर रहे हो उसमें लोगों का बहुत नुकसान होता है, लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है, लोगों के साथ ठगी हो जाती है। हो सकता है आप अनजाने में कर रहे हो, पर जो आपके मालिक हैं या जो आपके बॉस हैं वो तो डेफिनेटली चोर हैं और चोरी कर रहे हैं। क्योंकि चोर को चोर बोलने में तो कोई बुराई नहीं है ना, उससे किसी की कोई हर्ट होती है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं दोगे किसी को, तो किसी की भी समझ में नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले जो एक कंपनी थी, कौन सी, बोट प्रो कंपनी है शायद, लवीश चौधरी की कंपनी है, मुझे नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो मुझे किसी का फोन आया, बात करवाई थी, शायद साजिद जी ने बात करवाई थी, मेरी टीम में, या कोटा से उन्होंने किसी से बात करवाई, और मुझे बोला कि मैं बोट प्रो में काम कर रहा हूँ, मुझे इतना आता है। मैं देखो, उसने मुझे बात किया, और फोन में मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग जाता है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की, जानता नहीं था मुझे, कि आप बोट प्रो में आ जाइए, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो मैंने सीधा बोला मैं चोरों के साथ काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है उस सिस्टम का क्या है, वो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बंद ही होना है, जिसका मकसद ही लोगों को लूटने का है, लोगों के साथ चीट करने का है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात उसको बोली, तो उसने मेरे को बोला कि आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो फिर मैंने बोला क्या बोलूं, कि साधु के साथ काम नहीं करना? अब चोर को चोर ही बोलूंगा ना, और क्या बोलूंगा? अगर आप चोरी नहीं कर रहे, अगर आप फ्रॉड नहीं कर रहे, तो मुझे प्रूव कर दीजिए, मैं अभी माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और अगर वाकई में आपको लगता है कि चोरी कर रहे हो, तो भाई काम करना छोड़ दो, ट्रस्ट बिटकॉइन में आ जाओ। मुझे नहीं पता वो ज्वाइन हुए नहीं हुए, जो उनके डाउट थे वो मैंने उनके दूर किए। बट जो काम एक गलत कर रहा है, उसको रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि वो गलत काम में है। और हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम की जब आप खूबियां बताते हो, तो किसी को ना तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि वो गलत काम कर रहे हैं, किसी को ना समझाना पड़ेगा कि गलत काम क्या होता है। इस सिस्टम की पूरी जानकारी ले लोगे, और इस सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किसी भी सिस्टम में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में 100% पैसा कैसे पब्लिक में बंटना चाहिए, और कैसे हमें चेक करना चाहिए, कैसे हमें देखना चाहिए, ये चीजें जब आप किसी को भी समझाते हो, तो कुछ और कहने की जरूरत नहीं होती। ये सारी बातें हमें तब कहनी पड़ती हैं जब आपको खुद को नॉलेज नहीं होती। हमें नॉलेज नहीं होती, हम आधी बातें सीख के लोगों के साथ फिर बहस हो जाती है, और लोग लोग नहीं आते। और वैसे आरओआई प्लान में जो काम कर रहे हैं, उनका हमारे सिस्टम में आने का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है, 10% से ज्यादा लोग आते भी नहीं है। तो इसलिए उन लोगों पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। प्रोडक्ट बेस्ड वाले लोग हैं, या कोई एलआईसी में काम करता है, या कोई मार्केटिंग में काम करते हैं, ऐसे नए लोगों को आप टूर अचीव करवाइए। टूर अचीव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिटकॉइन में नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, बढ़िया काम करना शुरू कर देंगे। और किसी को भी यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है ट्रस्ट बिटकॉइन में, सिर्फ टूर अचीव करवाने, काम नहीं करना, हमें सिर्फ टूर अचीव करवाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे भी प्लान दिखाते समय कि हम काम तो नहीं कर पाएंगे, पर 5 7 10 लोगों को टूर अचीव करवा देंगे। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग चाहिए जो 5 10 लोगों को टूर अचीव करवा दे? आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कैसे लोग चाहिए आपको। सिंपल सी भाषा में लोगों को समझाना है, आपको अगर टूर अच्छा लगा, तो ब्रदर को भी बताइए, सिस्टर को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। वो नेटवर्क हो या ना, नेटवर्कर हो या ना हो, इससे हमें क्या लेना देना है। हमें टूर अचीव करवाना है लोगों को, और टूर अचीव करवाते करवाते ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी कम्युनिटी आपकी बन जाएगी। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लीडर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लीडर्स ढूंढे नहीं जाते, लीडर्स बनाए जाते हैं हमेशा। कभी भी 20 साल का या 21 साल का बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा हमेशा एक दिन का ही पैदा होता है। अब आप ये कोशिश करना शुरू कर देते हो कि सीधा 21 साल का ही पैदा हो जाए, बना बनाया रेडीमेड बच्चा हमें मिल जाए, और जो जिसको ना प्लान सिखाना पड़े, ना कुछ सिखाना पड़े, आए अपनी पूरी कम्युनिटी को लेके आ जाए, भले ही वो आरओआई प्लान में काम कर रहा हो, भले ही वो कहीं भी काम कर रहा हो। हमारा फोकस उन लोगों के ऊपर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट बिटकॉइन में भी 1 1 साल, 1 1 1 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया, ऐसे लोगों के पीछे की बहुत बड़ी कम्युनिटी लेके आएंगे। ट्रस्ट बिटकॉइन में जब आप प्लान दिखाते हो, कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको ये एडवांटेज तो हो सकता है कि उसकी जान पहचान बहुत सारी है, बहुत सारे लोगों का के साथ उसका कांटेक्ट होगा, तो जाके वो 1 to 1 जल्दी प्लान दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि नए लोगों को अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। इतनी एडवांटेज है। ये एडवांटेज नहीं है कि आप किसी भी लीडर को लेके आ गए और आनंद फानन में वो 50 100 लोगों को इमीडिएटली यहाँ पे ज्वाइन करवा देंगे। ऐसा एक भी आज तक कोई महारथी ट्रस्ट बिटकॉइन में नहीं हुआ, ना ही इन फ्यूचर होने वाले हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों ने बड़ा काम यहाँ पे किया है, जिन लोगों ने पहले किसी गलत कॉन्सेप्ट में काम नहीं किया, या जिनके रिलेशन अच्छे थे लोगों के साथ, वो तो जल्दी काम कर पाए यहाँ पे। जैसे अनिल जी है, अनिल जी ने बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस ली। पंकज जी है, विनोद सर है, इन सब लोगों के ने प्रोडक्ट बेस में काम किया हुआ था, बहुत जल्दी सक्सेस ली। जैसे अभी पाटिल जी ज्वाइन हुए महाराष्ट्र से, उन्होंने 40 50 लोगों को पहले टूर में, अभी वो खुद भी टूर पे नहीं गए, और उनकी टीम के 50 लोग ऑलरेडी उनके साथ अब टूर पे जा रहे हैं। तो जब वो 50 लोग टूर से वापस आ जाएंगे, आप इमेजिन करिए, वो 50 के 50 ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली आके 10 10 लोगों को टूर अचीव करवाएंगे। अब 50 लोग 10 10 लोगों को टूर अचीव करवाएंगे, तो 15 दिन में उनकी टीम में 500 लोग टूर अचीव करने वाले हैं। तो आप उनकी इनकम कहां पहुंचेगी, आप खुद देखिए। तो
आपके रिलेशंस को आप यूज कर सकते हो, लीडर्स को लाने की कोशिश मत करिए, हर रोज नए प्लान दिखाइए, उस नए प्लान में लीडर हो तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर हो वो भी अच्छी बात है, कोई नए लोग हों जिनको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है वो भी अच्छी बात है। प्लान दिखाएंगे तो पता नहीं कौन नया नेटवर्कर आपको मिल जाएगा, कौन नया लीडर आपको मिल जाएगा। हम अपनी जर्नी की बात करें तो जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, आज हमें लगता है कि हम बहुत बड़े लीडर हो गए, या हम हमारी नॉलेज इतनी हो गई वो हो गई। याद करिए उस दिन को, जिस दिन पहले दिन किसी भी कंपनी का नेटवर्किंग का प्लान दिखाया था, देखा था, उस दिन जिसने भी हमें प्लान दिखाया, अगर वो सिर्फ लीडर्स को ही प्लान दिखाता होता तो हम इस दुनिया में ही नहीं होते, हम कभी नेटवर्क इंडस्ट्री में ही नहीं आते। अगर वो नए लोगों को प्लान नहीं दिखाते तो हमारे पास प्लान ही नहीं पहुंचता और हम लीडर ही नहीं बन पाते। आज कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, तो इसलिए नहीं आए सिस्टम में कि उनको लीडर समझ के लाया गया था, इसलिए आए थे क्योंकि एक नया आदमी समझ के उनको प्लान दिखाया गया था। तो इसी तरह से हमें लीडर्स बनाने हैं, और हमारे सिस्टम में जो 20 साल से लोग नहीं कर पाए, वो कोई नया आदमी, कोई 18 साल का लड़का भी आज ज्वाइन करे और काम करने की इच्छा करे तो 1 साल में इतना कमा लेगा यहां से, जो पिछले 20 साल में बड़े बड़े नेटवर्कर नहीं कमा पाए। बड़े बड़े नेटवर्कर्स में से 90% लोगों के ऊपर आज इंडिया में लाइबिलिटी है, किसी के ऊपर 1 करोड़ की है, किसी के ऊपर 50 लाख की है, किसी के ऊपर 5 करोड़ की है। अगर इस पैरामीटर को आप बड़ा लीडर होना बोलते हैं तो मैं तो बहुत छोटा लीडर बनना चाहता हूं, मुझे बड़ा नहीं बनना। मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं चाहिए 5 करोड़ की, 50 लाख की, 1 करोड़ की, मुझे ऐसा बड़ा लीडर नहीं बनना। मुझे तो आम आदमी बनना है जिसको कोई नॉलेज नहीं है पर जेब में 2 4 5 करोड़ रुपए रहते हैं। ना नॉलेज ना हो, नॉलेज गई तेल लेने, मुझे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, जेब में पैसा चाहिए ईमानदारी का। कोई मांगने वाला नहीं होना चाहिए, किसी का मांगने के लिए फोन नहीं आना चाहिए। मैं बड़ा लीडर हूं नहीं हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बड़ा लीडर आप किसी को मानते हो तो इस पैरामीटर पे मानिए कि उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, 2 4 5 करोड़ रुपए उनके पास है, कोई मांगने वाला उनके पास है नहीं, किसी आरओआई प्लान में उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको बड़ा लीडर मानना। नहीं तो बड़े लीडर अभी बने नहीं है, बड़े लीडर ट्रस्ट बिटकॉइन में आके बनेंगे जब साल बाद 2 साल बाद 2 4 5 करोड़ कमा चुके होंगे, जिनके पैसे देने थे सब दे चुके होंगे, कोई मांगने वाला नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली बड़े लीडर होंगे, क्योंकि नॉलेज तो डेफिनेटली है ही सबके पास, समस्या सिर्फ लाइबिलिटी की है। अब वो सारे के सारे काम ट्रस्ट बिटकॉइन में हो सकते हैं, और एक ही बात को आप फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला काम, ना किसी की ईगो हर्ट करिए, कोई भी हो, चाहे नया आदमी हो, चाहे आरओआई कंपनी में काम करता हो, कहीं भी काम करता हो, अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो कभी भी उसकी ईगो हर्ट मत करिए। अगर आप उसकी कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते तो कोई भी गलत शब्द मत बोलिए। अगर आप पूरी तरह से जवाब दे सकते हो तभी बोलिए, नहीं तो कुछ भी हार्ड बोलने की जरूरत नहीं होती, या अपनी अपलाइन को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि आपकी अपलाइन तो किसी को कुछ भी बोल लेते हैं तो आप भी बोलिए, क्योंकि वो बोलते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि वो जवाब दे सकते हैं। और वैसे भी नॉलेज हो तो भी किसी की ईगो हर्ट हमें नहीं करनी चाहिए। कोई कोई कभी एक आधा ऐसा मिल जाता है जो सुनना नहीं चाहता, तो उसके साथ हार्ड बोलना पड़ता है, नहीं तो किसी के साथ भी हार्ड बोलने की जरूरत नहीं होती। अब कुछ ऐसे महानुभाव आ जाते हैं तो नहीं बोलो तो फिर अपना टाइम खराब होता है, बोलना पड़ता है। तो बाकी सब आराम से प्यार से समझ जाते हैं हर बात को। ना किसी की ईगो हर्ट करिए, अपना प्लान दिखाइए, अपनी क्या खूबियां हैं वो बताइए। सामने वाले की कमियां गिनाने की जरूरत नहीं होती, हमें अपनी खूबियां बताइए। सिस्टम को बताइए कि आरओआई प्लान में कैसे स्कैम होता है, आप उनकी कंपनी का नाम लेके मत बताइए, और हमारे प्लान में क्यों स्कैम नहीं हो सकता, कैसे 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और डे 1 से हो रहा है, और एक भी कंप्लेंट नहीं है पिछले 27 महीने से। इतनी सारी बातें जब आप बताएंगे, टूर्स अचीवमेंट की बात बताएंगे, 2000 लोग ऑलरेडी टूर अचीव कर चुके हैं, तो इतना सब कुछ एक नेटवर्कर को देखने के बाद बहुत होता है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी तो इस प्रोजेक्ट में काम किए बिना वो नहीं रह पाएगा, डेफिनेटली वो यहाँ पे काम करेगा। तो किसी की ईगो हर्ट मत करिए, अपना प्लान दिखाइए, अपलाइन की मदद लीजिए, अभी आप नहीं दिखा सकते तो। ना किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करिए, और ना ही किसी की स्पाउस के साथ यहाँ पे खिलवाड़ करिए, क्योंकि हम फैमिली बिजनेस में हैं। हमारे टूर्स पे फीमेल्स भी जाती हैं, हमारे टूर पे लोगों की सिस्टर भी आती है, हमारे टूर पे लोगों की वाइफ भी आती है, लोगों के पेरेंट्स भी आते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करिए जैसी दूसरी कंपनियों में होती है। ट्रस्ट बिटकॉइन में वैसा काम नहीं होता, यहाँ फैमिलियर टूर होते हैं, परिवार की तरह वहां पे आप आनंद लेंगे। पर्सनली आपको टूर पे जाके क्या करना है क्या नहीं करना आप करिए, जो करना है किसी के लिए सब, क्योंकि सब लोग मालिक है, कोई यहाँ पे ऑर्डर नहीं करता। पर जब हम कम्युनिटी में होते हैं, जब एक साथ एक जगह पे बैठे हैं, तो वहां पे हमें पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए, किसी की भी ईगो हर्ट ना हो किसी भी तरीके से, ना पैसे के साथ किसी के छेड़छाड़ करें, ना स्पाउस के साथ हम कुछ गलत कुछ ऐसा करें या कोई दुर्भावना रखे किसी भी तरह की। अगर इस प्रिंसिपल को मानोगे तो मेरी बात आज गांठ बांध लीजिए, इन 3 बातों को अगर मान लोगे, किसी की ईगो हर्ट नहीं करोगे, किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, और किसी की स्पाउस के साथ गलत नजर नहीं रखोगे, तो 80% काम आपका ट्रस्ट बिटकॉइन में हो जाएगा। बाकी रही बात प्लान दिखाने की, तो ट्रस्ट बिटकॉइन में इतनी फोर्स है, अपने आप आपका हाथ चलेगा, अपने आप जुबान चलेगी, अपने आप लोग प्रकट हो जाएंगे आपके सामने कैसे प्लान दिखाना है। एक बार आजमा के देख लो, कैसे लोग आते हैं आपको भी नहीं समझ में आएगा, कहां कहां से लोग आपके पास आ रहे हैं। आजमा के देख लीजिए एक बार,
दिक्कत वही होती है जब इन रूल्स को हम ब्रेक करते हैं। जब इन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो फिर जो लोग आने होते हैं वो भी किनारा कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है, उस फिल्टर के अंदर रह के ही हमें काम करना पड़ेगा। उस फिल्टर से जैसे ही बाहर होते हैं तो फिर बाहर आंधी तूफान चल रहे हैं, वहां पे कहाँ कौन सा पत्ता कब झड़ेगा कुछ पता नहीं लगता। बहुत सारे लोग यहाँ से फिल्टर होके जा चुके हैं जिन्होंने गलत काम करने की कोशिश की और कर नहीं पाते यहाँ पे गलत काम, ऑटोमेटिकली फिल्टर होके निकल जाते हैं। और दूसरा काम हमें यहाँ पे करना है, कोई भी काम आपको करना हो, अपलाइन को साथ में लेके, अपलाइन को अपलाइन मान के, अपलाइन से पूछ के करना है। हर महीने अपना टारगेट बनाइए, अपलाइन से डिस्कशन करिए। बड़े लीडर मत बनिए, बड़े लीडर आप बन जाना जब 500 करोड़ 1000 करोड़ आपकी जेब में आ जाएं तो आप बड़े लीडर बन जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 27 महीने में कहा है, ट्रस्ट बिटकॉइन में मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए मत आइए। ट्रस्ट बिटकॉइन इज्जत की फैक्ट्री नहीं है जहां आपको इज्जत प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे ट्रस्ट बिटकॉइन पैसा कमाने की फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत पैसा मिलेगा, वो पूरी इज्जत के साथ मिलेगा। आपको अपना मान सम्मान चाहिए, आपको बहुत बड़ा कहीं अच्छी जगह पे भारत सरकार को टैक्स भर के अगर आपको अपने शहर में बनाइए, अपने आसपास बनाइए, लोगों के लिए कुछ करिए, सोशल कॉज करिए, वहां बहुत मान सम्मान मिल जाएगा। यहाँ ऐसा मान सम्मान मत ढूंढिए कि 500 लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए खड़े हो रहे हैं। ये सब कुछ ट्रस्ट बिटकॉइन में नहीं मिलेगा, और हो सकता है किसी को मिले किसी को ना मिले, तो इसमें अपनी ईगो को आड़े मत रखिए। या पैसा कमाने के लिए आए हैं, सब लोग पैसा कमाएंगे यहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ, और जब पैसा होता है ईमानदारी का तो इज्जत अपने आप आ जाती है, पीछे कहीं से लानी नहीं पड़ती। और ऐसी इज्जत का करोगे क्या कि बहुत बहुत सारे लोग तालियां बजाते हैं पर पैसे अपनी जेब में होते नहीं, जेब में लाइबिलिटी हो जाती है। ऐसी इज्जत तो हमने पहले बहुत सारी कंपनियों में कमाई रखी है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लीडर आते हैं बोलते हैं मेरी 5 लाख की टीम थी, मेरी 7 लाख की टीम थी, मेरी 3 लाख की टीम थी, तो फिर ट्रस्ट बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी अगर इतनी टीम थी तो? सोचने वाली बात है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी 5 लाख की टीम थी और आज मुझे ट्रस्ट बिटकॉइन का प्लान देखना है, तो फिर ऐसी टीम का क्या फायदा? अगर 5 लाख लोग ही आपको फाइनेंशियली रिटायर नहीं कर पाए तो फिर कब होंगे रिटायर? तो इसका मतलब सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी ना। कहीं ना कहीं जो कार्डिनल रूल्स थे या तो हम वहां पे फॉलो नहीं कर रहे थे, या जो कंपनी के ओनर है वो फॉलो नहीं कर रहे थे। कहीं पे भी गड़बड़ होगी, चाहे कार्डिनल रूल सिस्टम के ओनर फॉलो ना कर रहे हो या सिस्टम में काम करने वाले लोग फॉलो ना कर रहे हो, कहीं भी इन कार्डिनल रूल्स में ब्रीच आएगा तो वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स करेगा। ना तो सिस्टम में काम करने वाले और ना सिस्टम के ओनर। हमें लगता है कि सिस्टम के ओनर ने 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कमा लिए, जाके उनका लाइफस्टाइल देखिए, रात को नींद नहीं आती, सोचते हैं पता नहीं कब हमारे गेट का दरवाजा बजे और पता नहीं कौन सा एसएचओ है कौन सा एसपी बाहर खड़ा होगा आगे पकड़ने के लिए। कितने लोग कहाँ एफआईआर कर रहे होंगे, कितने लोग कहाँ कंप्लेंट कर रहे होंगे, चलते हुए मॉल में चलते हुए पीछे मुड़ मुड़ के देखते होंगे कि कहीं कोई ऐसा ना मिल जाए जिसने पैसे लेने हो। तो ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? ऐसे 1000 2000 5000 करोड़ कमा के क्या करोगे भाई ऐसे पैसों का? कि लोग तो तड़प रहे हैं, जिन लोगों के डुबा दिए, ढूंढ रहे हैं हम लोगों को, और हम उस पैसे को एंजॉय कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते एंजॉय। ये गलतफहमी हो तो इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि किसी को लूट के या किसी का पैसा डुबा के आप एंजॉयमेंट कर लेंगे या आप चैन की जिंदगी जी लोगे। प्रकृति हमारे से बहुत ऊपर है। इस पूरी पृथ्वी में वो पीके पिक्चर है ना, उसकी बात हमें मुझे एक बहुत अच्छी लगती है। उधर इतना बड़ा वो गोला पृथ्वी का, इतने सारे गोले पृथ्वी में, उसकी लैंग्वेज वो बिहारी लैंग्वेज में बोलता है तो उस समय बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़े ब्रह्मांड में इतनी बड़ी इतनी सी पृथ्वी है, और इतनी बड़ी पृथ्वी जो हमारे सामने है उसमें हमारा शहर इतना सा है, और उस शहर की भीड़ में हम इतने से हैं और अपने आप को भगवान मान लेते हैं। काहे के भगवान है हम, या कौन से बड़े लीडर हो गए, या कहाँ कौन सी मतलब कौन से एरोगेंस में हम लोग रहते हैं? है क्या? हम कुछ नहीं है। सिस्टम से चलेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो ये प्रकृति पूरी की पूरी हमारे लिए काम करेगी। और जब प्रकृति हमारे लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली हम फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, जब प्रकृति का हमें सहयोग मिलता है। पर प्रकृति का सहयोग तब मिलेगा जब कार्डिनल रूल्स को फॉलो करोगे, क्योंकि प्रकृति ऐसे लोगों का सहयोग नहीं करती जो कार्डिनल रूल्स को तोड़ते हो। ऐसे लोगों की प्रकृति कभी भी हेल्प नहीं करती, ना ही कभी इन फ्यूचर ऐसा हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति के जो नियम है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अगर कार्डिनल रूल्स को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ प्लान दिखाएंगे तो बहुत जल्दी बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे आएंगे और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे कमाएंगे, और आराम से चैन से दुनिया के किसी भी देश में रह रहे होगे, किसी भी कंट्री में रह रहे होगे। कोई पैसे मांगने वाला आपसे नहीं होगा, कोई फोन नहीं करेगा कि मेरे पैसे नहीं आए, मेरा डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आराम से अपनी रिटायरमेंट लाइफ अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप जी सकते हो। तो दूसरा काम क्या है? अपनी अपलाइन को
जब तक कोई भी काम हो उसमें अपलाइन को अपलाइन मान के काम करना है। कभी भी आप अपलाइन मत बनिए। आपने जिसको अपलाइन माना है पहले दिन से, वो आपके साथ अगर काम कर रहे हैं, वो भी अपलाइन उसी को मानना है जो कार्डिनल रूल फॉलो करता हो। अगर कार्डिनल रूल कोई फॉलो नहीं कर रहा तो आपकी भी ड्यूटी है डाउनलाइन की कि अपलाइन को रिमाइंड करवाइए। अगर मैं कार्डिनल रूल फॉलो कर रहा हूं और मेरी अपलाइन नहीं कर रही तो मैं पूरी विनम्रता के साथ अपलाइन को कह सकता हूं, देखिए आप कार्डिनल रूल तोड़ रहे हो, कार्डिनल रूल तोड़ोगे तो आप भी अपना भी नुकसान करोगे, मेरा भी नुकसान करोगे। तो ये आप बोल सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। और हो सकता है आपके बोलने से अगर आपकी अपलाइन भी कार्डिनल रूल फॉलो करना शुरू करती है तो फिर डेफिनेटली बहुत बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि अपलाइन की हमें हमेशा जरूरत रहेगी। आपने $5 लाख की मैचिंग कर ली तो $20 लाख के लिए अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, $20 लाख की कर ली तो 50 लाख के लिए पड़ेगी, $5000 की कर चुके हो तो $15,000 के लिए मैचिंग की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी ताकत से, अपनी कुवत से, अपने एफर्ट से 15,000 50,000 तक तो पहुंच सकते हो। $1,25,000 भी अपने एफर्ट से करना बहुत टफ है ट्रस्ट बिटकॉइन के अंदर, अगर आपकी अपलाइन की सपोर्ट आपको नहीं मिलती। अपलाइन की सपोर्ट हर लेवल पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकेले पहाड़ नहीं तोड़ सकते, सब लोग मिलकर बहुत जल्दी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमेशा अपलाइन की सपोर्ट, अपलाइन के साथ काउंसलिंग, हो सकता है फिजिकली आपके पास अपलाइन ना आ पाए तो काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे वो ऑलरेडी जा चुके हो, बता सकते हैं किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्या क्या हमें काम करना चाहिए। तो इन कार्डिनल्स रूल्स को हमेशा हमें ध्यान रखना है, कभी भी कार्डिनल रूल्स को हमें तोड़ना नहीं है। कार्डिनल रूल्स हमारे लिए एक जैसे अभी भारत की रक्षा की ना S-400 ने सुदर्शन चक्र की तरह, तो कार्डिनल रूल्स को फॉलो करोगे तो एक सुदर्शन चक्र, अदृश्य सुदर्शन चक्र आपके सिर के ऊपर रहेगा। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा इस सिस्टम के अंदर, और खूब बेइंतहा आप काम कर सकते हो, खूब पैसा पूरी ईमानदारी के साथ कमा सकते हो। और जहां कार्डिनल रूल टूटे वो सुदर्शन चक्र हो जाएगा अदृश्य, और फिर कहां कहां से आगे मिसाइलें गिरेंगी आपको भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप सोचते रहोगे कि लोग तो कमाते जा रहे हैं, मैं नहीं कमा पा रहा, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, इतने ऐसे सिस्टम में भी हम काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो इन कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ना किसी की ईगो को हर्ट करिए, ना किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ करिए, और हमेशा अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग करिए। और कोई भी नेगेटिव कभी भी किसी भी तरीके का ना तो अपनी डाउनलाइन को और ना ही अपनी क्रॉस लाइन को आप पास करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी की क्रॉस लाइन नहीं है। आज अगर आपने इस सिस्टम में $3500 लगा दिए और आपकी टीम में कोई भी काम नहीं कर रहा, तो भी आपकी क्रॉस लाइन की वजह से उस $3500 के आपको 70 करोड़ आने हैं अगले 5 साल में। आप भले ही आपकी टीम से एक भी आदमी काम ना करे, तो भी आपको आपकी क्रॉस लाइन की वजह से वो पैसा आना है। तो इसलिए किसी को क्रॉस लाइन मत समझिए, हर आदमी की वजह से हर आदमी को यहाँ पे पैसा आता है। ये सिस्टम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, कहीं से कोई होल नहीं है यहाँ पे कि किसी का हाथ टूट जाएगा या किसी का हाथ छूट जाएगा तो वो रह जाएगा। हर आदमी कोई काम कर पाए या मजबूरी में कोई काम ना कर पाए या कोई बहुत बड़ा काम कर पाए, उसको उसका हक यहाँ पे मिलेगा, कोई उसका हक यहाँ पे छीन नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखना, किसी क्रॉस लाइन को बहुत सारे लोग करते हैं, नेटवर्किंग में आदत होती है ना, पुरानी कंपनियों के वो वायरस होते हैं अंदर, वो निकलते नहीं है बहुत जल्दी से, वो साफ करने पड़ते हैं धीरे धीरे। ऐसी मीटिंग से ही साफ होते हैं, धीरे धीरे हो जाते हैं साफ। अभी तक किसी ने समझाया नहीं था ना कि सुदर्शन चक्र कैसे काम करता है, तो इसलिए वो समझ में नहीं आता। और वो सुदर्शन चक्र की जरूरत सबको रहती है। तो अब जैसे ही आप क्रॉस लाइन को नेगेटिव पास करते हो, मान लीजिए अभी कोई ज्वाइन हुआ है और उस क्रॉस लाइन को हमने कोई भी नेगेटिव बात बोल दी किसी भी तरीके की, हो सकता है वो नेगेटिव हो ना हो, और नेगेटिव एक्चुअली ट्रस्ट बिटकॉइन में वैसे कुछ है नहीं, र्यूमर हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो हमें लगता है कि पता नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपने उसको नेगेटिव बोल दिया और उसके बाद वो कभी पॉजिटिव ही नहीं हुआ, कभी उसने काम नहीं किया, तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही होगा। क्योंकि जहां आपको पैसा 2 साल में 2.5 साल में आना चाहिए था, हो सकता है वो आदमी इतना बड़ा बिजनेस करता कि वह पैसा आपको 1 साल में आता। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा होता है, और दूसरा इस सिस्टम का भी नुकसान होता है। और इस सिस्टम के आप मालिक हो, अगर अपने सिस्टम का नुकसान करोगे तो हर आदमी को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा, सबको उसका नुकसान होता है। तो नेगेटिव कोई भी बात आपके माइंड में हो, हमेशा आ जाती है, डाउट होते हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, डाउट होना कोई बुराई नहीं है। डाउट कभी भी हो तो अपनी अपलाइन से संपर्क करिए, उनसे हल मांगिए। अगर वो आपको हल नहीं दे सकते तो उनकी अपलाइन है, उसके ऊपर उनकी अपलाइन है, कोई ना कहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। और आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, काम छोड़ दीजिए, किसी को नेगेटिव मत बोलिए। क्योंकि आपको हो सकता है आज समझ में ना आ रहा हो, 2 महीने बाद समझ में आए, 4 महीने बाद समझ में आए, सबका अपना टाइम होता है, कोई जरूरी नहीं है एक ही दिन में सबको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में है तो आपने इन्वेस्ट तो अब कर ही दिया है, अब वो पैसा तो आपको कोई वापस निकाल के देने से रहा, कोई भी दे नहीं सकता, क्योंकि पैसा तो तभी मिलेगा जब हमारी क्यू पोजीशन आएगी। अब मान लिया हम नेगेटिव हो गए, हमें कोई ऐसा डाउट है जो हमारा क्लियर नहीं हो पाया,
वैसे ऐसा कोई डाउट है नहीं कि कोई क्लियर ना हो पाए, लेकिन हमारी समझ से हमें नहीं समझ में आ रहा। तो अगर किसी को भी आप नेगेटिव बोलते हो तो डेफिनेटली नुकसान आपका ही है ना। क्यू पोजीशन में जो पैसा आना है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा आपको। तो इसलिए नेगेटिव बोलने की किसी भी हालत में कभी जरूरत है ही नहीं। इसलिए किसी को नेगेटिव पास मत करिए, ना नेगेटिव को, ना अपनी डाउनलाइन को, ना अपनी क्रॉस लाइन को। और अगर नेगेटिव बोलना भी हो, अगर कोई बात आपके मन में हो, तो अपनी अपलाइन से संपर्क करिए। आपकी अपलाइन आपके डाउट को दूर करेंगी। और नेगेटिव बोलने का जो काम है इस सिस्टम में नहीं, जिंदगी में भी कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी की भी हम बुराई करते हैं, किसी को भी अब अगर हम गलत बोलते हैं उनकी ईगो हर्ट करने के लिए, किसी को समझाने के लिए बोल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। वो भी हमें विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कहाँ हमें क्या बोलना है। अगर सिर्फ किसी की ईगो हर्ट करने के लिए कि हमें बहुत मजा आ रहा है और हम उसकी बुराई कर रहे हैं, किसी के सामने बैठ के गॉसिप्स में हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे किसी की बुराई करने में ही लगा देते हैं, तो उसका बहुत बैड इफेक्ट हमारी लाइफ पे भी पड़ता है, हमारे बिजनेस के ऊपर भी पड़ता है, हमारी लाइफ में जो कुछ भी है सबके ऊपर पड़ता है। तो ना किसी की भी निंदा करने का, किसी को नेगेटिव बोलने का हमारा कोई राइट नहीं होता। इन 3 प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर लोगे और साथ में प्लान दिखाते रहोगे, हर रोज 3-4 प्लान भी दिखाते रहोगे, तो एक महीने में, पहले महीने में ही 15,000 50,000 करना कोई टफ काम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी करोगे। $15,000 की मैचिंग बहुत सारे लोगों ने पहले महीने में आते ही की है। और 2-3 महीने $15,000 की मैचिंग करोगे, $50,000 पे पहुंच जाओगे। $50,000 2-3 महीने में करोगे, 1,25,000 पे पहुंच जाओगे। हर 2-3 महीने के बाद अपना लेवल आप इस सिस्टम में चेंज करते रहोगे, अगर कार्डिनल रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो। अगर कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, अगर कार्डिनल रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, तो डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं, जिसने 1,25,000 किया है अगले महीने 15,000 पे आएगा, जिसने 15,000 किया अगले महीने 5,000 पे आएगा, और जिसने 5,000 किया हो सकता है अगले महीने फिर कभी 5,000 हो ही ना। और अगर ऐसा नहीं हो तो अपने आप को चेक करके देख लीजिए, जितने भी लीडर्स भी हैं, किसी ने 15,000 किया है, किसी ने 50,000 किया है, किसी ने 1,25 किया है। आप चेक कर लीजिए अपने आप को। अगर इस महीने 1,25,000 हुआ है और अगले महीने नहीं हुआ, तो अपने आप को चेक करिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज चेक कर लीजिए, कार्डिनल रूल्स फॉलो किए थे या नहीं किए थे। आपको जवाब खुद मिल जाएगा। आईने के सामने खड़े होकर पूछ लीजिए, आप खुद अपने आप को जवाब दे देंगे, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कार्डिनल रूल नहीं टूटे और $1,25,000 किया और अगले महीने $1,25,000 ना हो, ये इम्पॉसिबल है, ये इस सिस्टम में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आप अपने आप को चेक कर लीजिए। इन 3 रूल्स को हमेशा याद रखिए और हर रोज प्लान दिखाना स्टार्ट करिए। कार्डिनल रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और हम अपनी टीम की हेल्प करके प्लान दिखा रहे हैं, और रिजल्ट ना आए ऐसा ट्रस्ट बिटकॉइन में पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़े बड़े रिजल्ट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, आपको भी डेफिनेटली आएंगे। और अब अगले 2 महीने के लिए सब लोग अपनी अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आप सब लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं डेफिनेटली अगले फेस में, थर्ड फेस में, कोई 10 करोड़, कोई 20 करोड़, कोई 50 करोड़ कमाने वाले हैं। बहुत बड़ी इनकम आपका वेट कर रही है, और इस इनकम का दारोमदार अगले 2 महीने की आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितने ज्यादा लोगों को टूर अचीव करवा लेंगे, उतने ज्यादा उनको कॉइन मिलने वाले हैं। अपनी इनकम से भी आप कॉइन खरीद पाओगे, अपनी इन्वेस्टमेंट से भी खरीद पाओगे, और डेफिनेटली थर्ड फेज में वही सबसे ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्योंकि 50%, अगर आपको 50 करोड़ कमाना है थर्ड फेज में, तो 25 करोड़ डेफिनेटली आपके कॉइन बेच के ही आपको मिलेगा। क्योंकि 50% कमाई हमारी कॉइन सेल करके आती है और 50% फिर हमारी वर्किंग इनकम से आती है। तो हमें कॉइन भी कलेक्ट करने हैं और अपनी टीम को भी बनाना है, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। तो थैंक यू वेरी मच। माफी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सर, 5-7-8 एक मिनट ज्यादा एक हो गए। एक एक छोटा सा आपकी बातों से बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हमारी कम्युनिटी को भी सीखने के लिए मिली।